इसी के साथ साथ एनसीटी की गाइडलाइन और आरटीई एक्ट 2009 के तहत शिक्षक की सारी योग्यताएं यानी सहायक अध्यापक की सारी योग्यताओं को पूर्ण करते हैं। शिक्षा मित्रों की दलीलें सुनी होती तो शायद ये स्थिति ना होती। तो वहाँ पर हमारे साथ जो दूसरे अध्यापक रहते हैं उनको वही काम हम उनसे भी अच्छी क्लासों बड़ी क्लासों को पढ़ाते हैं, जबकि हमें कम मानदेय मिलता है। वो छोटी क्लासों पढ़ाते हैं तो हम उनसे कम मानदेय ले रहे हैं, और बच्चों को हम बराबर पढ़ाते हैं। वही क्लास है, वही बच्चे हैं, वही है, लेकिन हमारा मानदेय कम दिया जा रहा है। शिक्षा मित्रों से जुड़ी सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। CNZ रिपोर्ट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय संभल, जो बैजोई में मुख्यालय है, वहाँ मौजूद हैं। और आज हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं शिक्षा मित्र, वही शिक्षा मित्र जिनका इतिहास 22 साल का बहुत लंबा इतिहास रहा है। बेसिक स्कूलों में उन्होंने अपनी पूरी जवानी के 20 वर्ष, जो गोल्डन पीरियड होता है 20 से 25 साल, वो आज उन्होंने बेसिक में गुजार दिए। आज 8 साल से लगभग हो गया और वो दर 10,000 रुपये में भटक रहे हैं और उनका आज मानदेय नहीं बढ़ा है। इसमें कुछ शिक्षा मित्र आज आए हैं जो अपनी योग्यता को लेकर के माननीय जिलाधिकारी संभल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और मांग करने आए हैं कि शिक्षा मित्रों को एक सहायक अध्यापक के समान सारी सुविधाएं मिलें और जो शिक्षा मित्र योग्यता रखते हैं उनको सहायक अध्यापक बनाया जाए। तो उसके जिला अध्यक्ष हमारे पास मौजूद हैं, ये आज रजनेश कुमार जी, इनसे बात करेंगे कि इनका आज मांग पत्र क्या है। तो हम बात करेंगे। रजनेश जी, आज आप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने जा रहे हैं, आपका मांग पत्र क्या है उसे बताएं। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ पर हमारे जो भी बहनें और भाई आए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन देंगे, और उसमें हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 24 सालों से उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र कार्य कर रहे हैं, और शिक्षा मित्रों का जो समायोजन रद्द किया गया था वो ये बताया गया था उसमें कि TET पास मतलब केवल इंटर पास शिक्षा मित्र हैं। लेकिन सभी शिक्षा मित्र जब समायोजन रद्द किया गया था उस समय BA थे और MA भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी BA BTC होने के बाद उस समय समायोजन रद्द कर दिया गया। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी शिक्षा मित्रों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय शिक्षा मित्र ऐसे भी थे जो TET पास थे, और उसके बाद लगातार शिक्षा मित्रों ने TET पास की है। इस उम्र में जब उनके बच्चे पढ़ने के योग्य हैं, शादी के योग्य हैं, उनके बूढ़े माता पिता हैं, जैसे तैसे कैसे करके उत्तर प्रदेश के लगभग 50,000 शिक्षा मित्रों ने TET और CTET पास किया है। और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि उत्तराखंड में आज का जो मांग पत्र है उसमें क्या है लिखा है, आपका ज्ञापन कहाँ है? ज्ञापन के मांग पत्र को आप पढ़ के बताइए कि आपके मांग पत्र में आज जो क्या क्या मांगे हैं, उन मांगों को ले आप ज्ञापन दे रहे हैं, उसको आप बताएं। आप क्या क्या मांग है आपकी इसमें? हमारी मांग है शिक्षक शिक्षा मित्र पात्रता टेट सीटेट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जनपद संभल की कार्यकारिणी आज माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन देगी जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। उसमें हमारी मांग है कि उत्तराखंड राज्य की प्रारंभिक माध्यापक सेवा नियमावली 2019 की भांति उत्तर प्रदेश में भी नियमावली बना करके राज्य सरकार शिक्षा मित्रों को समायोजित करे। इसमें शिक्षा मित्र BTC, UP TET और CTET तो पास हैं ही, इसी के साथ साथ NCT की गाइडलाइन और RTE एक्ट 2009 के तहत शिक्षक की सारी योग्यताएं यानी सहायक अध्यापक की सारी योग्यताओं को पूर्ण करते हैं। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है कि सभी TET पास और CTET पास शिक्षा मित्रों के लिए जो अवशेष जीवन बचा है, 24 वर्षों से गोल्डन चांस इन शिक्षा मित्रों ने अल्प मानदेय में अपना बिता दिया है। अब इनके बूढ़े माँ बाप हैं, माँ बाप की दवा, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, इन सबको देखते हुए अवशेष जीवन को शिक्षा मित्र सही तरीके से आसानी से जी सकें। तो देखिए, इनका रजनेश जी का कहना है कि शिक्षा मित्र जो यहाँ पे मौजूद हैं सब TET पास हैं, TET पास वाले आज मौजूद हैं यहाँ पे, और ये कार्यक्रम इनका और भी जिलों में चल रहा है कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में। हाँ, ये उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम है। और इनका कहना है कि उत्तराखंड में जो ऐसे शिक्षा मित्र, जब उत्तराखंड और UP सन 2003 से पहले एक हुआ करते थे। जो आपको थोड़ा सा इस पर हम बता दें, हमें जानकारी है पूरी
क्योंकि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए विश्व बैंक ने एक योजना चलाई थी कि जब 2000 से पहले बेसिक स्कूलों की शिक्षा जो थी पटरी से उतर चुकी थी, बेसिक स्कूलों में टीचर नहीं थे और पढ़ाने के लिए बिल्कुल बच्चे वहाँ पढ़ने वाले भी नहीं थे। तो उस समय एक योजना बनी थी कि एक कम बजट पर पूरे विश्व बैंक ने एक योजना बनाई थी और पूरे देश में अलग अलग राज्यों में, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड जब एक था तो उसमें शिक्षा मित्र नाम से भर्ती हुई थी। 26 मई 1999 को पहला शासनादेश जारी हुआ था, तो उसमें ये भर्ती हुई थी। और वैसे हिमाचल में पैरा टीचर और अतिथि शिक्षक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अलग अलग राज्यों में हुए थे। तो उसको लेकर के आज से शिक्षा मित्र जब भर्ती हुए थे तो उनके अंदर इंटर पास योग्यता रखी गई थी। तो उस समय जो शिक्षा को बनने की योग्यता थी इंटर प्लस बीटीसी हुआ करती थी। तो उस पीरियड में भी हमने देखा कि बहुत सारे शिक्षा मित्र जब भर्ती हुए थे तो इंटर बेस पे भर्ती हुए, लेकिन पीएचडी, एमए और बीएससी, एमएससी, एमए और बीएड तक थे। तो ऐसे लोगों को आज दर दर ठोकरें खानी पड़ रही हैं। 22 साल के बाद भी आज ये अपने ज्ञापन लेके आए कि वो शिक्षक बने हैं, वो सभी टेट पास शिक्षा मित्र थे। वहाँ सहायक अध्यापक का एक 60 से 70 हज़ार वेतन पा रहे हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र 9 साल होने वाला है, लेकिन 10,000 रुपये पे ही आज घुट घुट के मर रहे हैं। उसके लिए हम आगे बात करेंगे। कुछ और भी शिक्षा मित्र हैं, इनसे पूछेंगे कि 25 जुलाई 2017 के बाद आज जो 8 साल से नज़ारा है शिक्षा मित्रों के साथ मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। हमने पिछले महीने दिसंबर 2024 का एक डाटा निकाला तो 21 शिक्षा मित्रों की मौत हार्ट अटैक, बीमारी, इलाज ना होने के कारण अलग अलग तरीक़ों से हुई है। उस पर भी हम कुछ अपने और शिक्षा मित्रों से जानकारी लेंगे कि कोर्ट के प्रति कुछ महिलाएं शिक्षा मित्र भी हैं, उनसे पूछेंगे कि बहन जी आप बताइए कि जब 25 जुलाई 2017 के बाद आज शिक्षा मित्र की क्या स्थिति है, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के और आज को लेकर के? सर 25 जुलाई 2017 के बाद शिक्षा मित्रों की स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई। क्या करें, 10,000 शिक्षा मित्र हम में से नहीं भी रहे। उनके घर बिल्कुल बर्बाद हो गए, मृत्यु हो गई उन लोगों की। और उस समय अगर शिक्षा मित्रों की बात सुप्रीम मतलब इन्होंने कोर्ट वालों ने सुनी होती, सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ताओं ने शिक्षा मित्रों की दलीलें सुनी होती तो शायद ये स्थिति ना होती। और डबल इंजन की सरकार से हमें उम्मीद थी, बहुत थी, लेकिन उन्होंने भी हमारे शिक्षा मित्रों के पक्षों को बिल्कुल नहीं सुना गया। योगी जी से क्या मांगे, क्या कहना है आपका? योगी जी से हमारी यही प्रार्थना है, अब तो यही विनती कर सकते हैं कि हम बीटीसी हैं, स्नातक हैं, बीटीसी हैं और टेट और सीटेट भी पास है। आपका टीटी कब का है, कौन से सन में किया था आपने? जी 17 में किया, एक 18 में किया, 2 हैं। देखिए इन्होंने 2 बार टेट भी पास कर रखा है और टेट और सीटेट दोनों पास हैं। 2017-18 की टेट पास हैं, तो आज ये भी 10,000 पे ही ले रहे हैं। आगे और भी जानेंगे कि वो विद्यालय में जो पढ़ाती हैं महिलाएं, ये और दूसरे शिक्षक में क्या अंतर है और इनको कितना पैसा मिलता है, उनको कितना मिलता है। आप आजू को आ जाइए, थोड़ा आप भी बताइए। आज नमस्ते सर, मैं भी उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड में सब लोगों को बराबर, शिक्षा मित्रों को भी टीचर के बराबर मानदेय मिल रहा है, तनख्वाह मिल रही है और मानदेय भी पूरा उनका अच्छा है, अच्छा खासा है। और हम लोग भी स्कूलों में पढ़ाते हैं तो वहाँ पर हमारे साथ जो दूसरे अध्यापक रहते हैं उनको वही काम हम उनसे भी अच्छी क्लासों, बड़ी क्लासों को पढ़ाते हैं, जबकि हमें कम मानदेय मिलता है। वो छोटी क्लासों पढ़ाते हैं तो हम उनसे कम मानदेय ले रहे हैं और बच्चों को हम बराबर पढ़ाते हैं। वही क्लास है, वही बच्चे हैं, वही है, लेकिन हमारा मानदेय कम दिया जा रहा है। आपका विद्यालय और ब्लॉक और जिला का नाम बताइए कौन सा है? मेरा विद्यालय प्राथमिक विद्यालय धनीपुर है, ब्लॉक जुनावई है और संभल है। आपकी योग्यता, आपने कब टेट पास किया था वो भी बताइए। मैंने 2018 में टेट पास किया था, जूनियर भी और प्राइमरी भी दोनों पास किए थे। और मैं एमए हूँ सोशलॉजी से और बीटीसी और टेट तो सब पास ही। देखिए ये जुनाबी ब्लॉक से हैं, क्या नाम है आपका? प्रेमा पंत। इन्होंने बताया कि एमए हैं, डबल टेट सीटेट भी पास हैं और जूनियर प्राइमरी दोनों का पास है। और फिर भी एक ही विद्यालय में, ये इनका कहना है कि वही विद्यालय है, वही स्कूल है, वही बच्चे हैं, वही कुर्सी है, लेकिन एक बराबर में बैठने वाला एक सहायक अध्यापक, योग्यता उनसे कम नहीं है और ज़्यादा है, लेकिन उनको पैसा 70,000 रुपये दिया जाता है और उनको मात्र 10,000 रुपये में। जबकि ये पहले उत्तराखंड राज्य में पहले रही तो वहाँ पे देखा है इन्होंने कि वहाँ पे सारे शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पे बना दिया, समाहित कर दिया गया है, उनको कोई सुपर टेट नहीं लगाया गया है। तो आगे हम और भी जानेंगे। एक बहन जी हैं, इनसे पूछेंगे कि आज योगी जी से आपकी क्या मांग है। आप
थोड़ा तेज आवाज़ में। सर मेरी योगी जी से यही मांग है कि हम लोग पूरी योग्यता रखते हैं। हमने टेट सीटेट सब निकाल रखा है और हम स्नातक हैं, शुरू से ही स्नातक थे। हम जब लगे थे जब से ही स्नातक थे और हम पूरे टीचर की योग्यता, जो टीचर के पास योग्यता है वही हमारे पास योग्यता है। हमारे विद्यालय में 2 टीचर हैं, जो उनकी योग्यता है वही हमारी योग्यता है, लेकिन उनकी सैलरी में और हमारी सैलरी में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। और हम यही चाहते हैं सर, जो कि उत्तराखंड मॉडल हमारे उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाए, जिससे हम लोगों को अपना हक मिल सके। और मेरी बस यही प्रार्थना है कि हम लोगों का कहना है कि जो उत्तराखंड में पैसा मिल रहा है और वही पैसा हमको भी मिले। इधर को हम और भी जानेंगे कि सरकार के पास क्या शिक्षा मित्रों के लिए उत्तराखंड के अलावा कोई और भी ऑप्शन है। आप बताएंगे क्या? देखिए, हम जानेंगे इनसे क्या उत्तराखंड के मॉडल के अलावा सरकार के पास कोई और भी ऑप्शन है। आप बताएंगे सर, क्या नाम है? आप अपना विद्यालय योग्यता भी बताओ। रोहतास कुमार है और मैं 2 बार जो है टेट करा हुआ हूँ, टेट सुपर टेट। और हम यहाँ पर जो है आज एकत्रित हुए हैं कि उत्तराखंड के भांति हमें अभी सहायक अध्यापक बनाया जाए। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। सरकार के पास सर, सरकार चाहे तो आज जो है अध्यापक बना सकती है। देखिए, इनका कहना है कि उत्तराखंड की भांति हमें भी सभी को सहायक अध्यापक जो टीटी पास है उनको बनाया जाए, और बाकी जो शिक्षा मित्र हैं वो भी सभी स्नातक हैं, सभी 22 साल का लगभग अनुभव है, सबको प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाए। सरकार के पास तो बहुत सारे विकल्प होते हैं। राज्य सरकार अपने आप में पावरफुल होती है। सरकार चाहें तो डबल इंजन की सरकार है। इनके 25 जुलाई 2017 के बाद जो समायोजन निरस्त होने के बाद भारत का राजपत्र 10 अगस्त 2017 को आया था, अगर सरकार इन पर लागू करके इनको बचाना चाहती है तो वो 1 घंटे का काम है, वो कुछ नहीं करना पड़ेगा सरकार को। उस राजपत्र से बढ़ के सुप्रीम का ऑर्डर नहीं होता। भारत का राजपत्र एक संसद का कानून होता है। अगर वो सरकार शिक्षा मित्रों पर लागू करे, इनका चाहे तो 10,000 लोगों की काश मौत ना होती। अगर न्यायाधीशों ने भी इनको न्याय नहीं दिया, सरकारों ने भी इनको छला है, कोई भी सरकार रही हो, सभी सरकारों ने इनको वोट बैंक के रूप में यूज किया है। और आज शिक्षा मित्र मैं देख रहा हूँ कि पूरे प्रदेश में पीड़ित हैं सभी लोग, और 10,000 शिक्षा मित्र आज परिवार में अपने से विदा हो चुके हैं, ईश्वर को प्यारे हो चुके हैं। तो हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, योगी जी, आप उचित से उचित, आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, दरबार खुला हुआ है। आप चाहें तो शिक्षा मित्रों को न्याय दे सकते हैं। उनकी जो 22 साल की सेवा, उनकी जो गोल्डन पीरियड, उनकी जो जवानी बेसिक में स्कूलों में जो उन्होंने काम किया है, उसकी विश्व बैंक ने भी सराहना की है, उसका यूनिसेफ ने भी सराहना की है। जो उन्होंने जो बेसिक स्कूलों में बच्चे नहीं आते थे, बेसिक स्कूलों में स्कूल बंद रहते थे, ताला खोलने वाला नहीं था, उस समय शिक्षा मित्रों ने आकर के उस स्कूलों में झाड़ू लगाया, उस स्कूलों में भूसा निकलवाया, उस स्कूलों में पशु बनते थे उनको निकलवाया। और आज उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र का इतना शोषण हो रहा है कि वो आज घुट घुट के 10,000 शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश में 8 साल में योगी जी आपके राज में नहीं रहे। आप अब उनकी पीड़ा को आप तुरंत संज्ञान लें।